हेलो गाइस। सो आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज हम, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम एक एक करके हर एक एग्ज़ाम के बारे में बारीकी से जानेंगे। सो आज हम गेट एग्ज़ाम की बात करेंगे, ठीक है। और आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, ठीक है। और आगे भी ऐसे ही प्यार बना के रखना, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। और बहुत अच्छी बातें हम सीखेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था। और अगली नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में आपके मेरे साथ एक मेरे बैचमेट होंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ। तो गेट एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सभी को पता है कि गेट केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है फरवरी मंथ में होता है, ठीक है। ये तो सबको पता होता है, ठीक है। और बट जैसे क्या होता है ना कि हम CSIR नेट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम 2 सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करके चल जाते हैं, ठीक है। उससे भी JRF हो जाता है, ठीक है। बट वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनका हो जाता है, ठीक है। वो या तो IIT से पढ़े होंगे या NIT से पढ़े होंगे या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे जिनको अच्छी नॉलेज दी गई होगी, ठीक है। बट एक नॉर्मल कोचिंग से प्रिपरेशन करके, ठीक है, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते कि हम 2 सब्जेक्ट से ही JRF निकाल लेंगे। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। जो IIT से पढ़ा है, जो NIT से पढ़ा है, क्योंकि देखो वहाँ पे मैं भी IIT कानपुर से पास आउट हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ का जो स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रेफरेंस ही बुक पढ़ने की दी जाती है कि आप ये राइटर की बुक पढ़िए, आप ये राइटर की बुक पढ़िए, नहीं तो वहाँ का कंटेंट ही समझ में नहीं आता। वहाँ के आप एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाते जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके की प्रिपरेशन पहले ही हो जाती है, जो कि फिर हमको IIT से पढ़ने वाले, NIT से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहुत लेवल जो लगता है CSIR नेट का, वो ठीक ठीक लेवल लगता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वो सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और कई स्टूडेंट्स तो, कई बैचमेट तो मेरे ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोचिंग भी नहीं ली CSIR नेट की और उनका JRF हो चुका है। तो आप सोच सकते हो। बट जो एक नॉर्मल कोचिंग से अपन प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए तीनों सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है CSIR नेट के लिए। बट गेट एग्ज़ाम जो है वो CSIR नेट से डिफरेंट है, ठीक है। सिलेबस लगभग पूरा ही सेम है। बट सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि गेट एग्ज़ाम का पैटर्न वो डिफरेंट है। वो हर कोई बच्चा, स्टूडेंट जानता है जो गेट एग्ज़ाम देगा इस बार फरवरी में, वो हर स्टूडेंट जानता है कि गेट एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है CSIR नेट से। गेट एग्ज़ाम में 3 सेक्शन, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट, मतलब उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। MCQ, MSQ एंड नेटिव टाइप, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स या फिर हम भी जब तैयारी कर रहे थे तो यही दिमाग में रहता था कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए कि स्कोर भी अच्छा हो जाए गेट एग्ज़ाम में। और जैसे मान लो किसी की फ़िज़िकल अच्छी है तो उसको क्या है, थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसलिए मिलता है कि जो नेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग 0 होती है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो उसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो एक तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि देखो फिजिकल के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पैटर्न रहा है गेट का, ठीक है। तो फिजिकल के जो क्वेश्चंस है ना वो ज़्यादातर नेटिव टाइप में क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, एक तो वो डर है ही नहीं कि अब हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट ये रहता है कि जब अपन ऑप्शंस में मारते हैं ना, तो कई बार ऐसे ऑप्शंस भी मार लेते हैं कि यार चल ये मेरे को लग रहा है, ये ऑप्शन कर देते हैं, ठीक है। एक तरीके से तुक्का मार देते हैं कभी कभी। बट न्यूमेरिकल में हम ये कर नहीं सकते, ठीक है। उसमें तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, उसमें तो लिखना पड़ता है अपन को, 0 to 10 डिजिट होती हैं, उसमें अपन को आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें तो अपन तुक्का मार नहीं सकते, ठीक है। और तुक्का मार भी देते हैं तो गलत होने का कोई डर नहीं है, तो इसलिए स्कोरिंग है वो, ठीक है। और फिजिकल मोस्टली अगर जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है उसको प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। गेट किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं चलता। गेट एग्ज़ाम जो है वो उसके लिए तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर होना बहुत अच्छे से, ठीक है। कंसेप्चुअल पेपर आता है, ठीक है। और कंसेप्चुअल पेपर जहाँ आता है ना, जिस और कोई से भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का
कंसेप्चुअल पेपर आता है और गेट एग्ज़ाम में ना तो कोई आपके पास चॉइस है, ठीक है, ना तो कोई चॉइस है CSIR नेट की तरह कि आपके पास कोई चॉइस हो कि आप जैसे ठीक है 60 में से 25 क्वेश्चन ही करने हैं CSIR नेट के पार्ट सी में, बट इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। इसमें तो ठीक है 55 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 नंबर के, तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपन को करने होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब दूसरी बात, गेट एग्ज़ाम की क्या ख़ास बात है, देखो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, आंसर रेस्पॉन्स की भी आ गई है। अब अपन जब पेपर देख के आते हैं ना, जैसे पेपर में देख के आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है मेरा हो जाएगा, लेकिन जब आंसर की चेक करते हैं ना तो पता चलता है कि कितने अपन पानी में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जब आंसर की चेक करते हैं ना, जब अपन को पता चलता है कि अपन कितने सही कर गए हैं, ठीक है। तो गेट एग्ज़ाम की अपन उस पर पूरा फोकस दे के अपन उस तरीके से तैयारी करें कि गेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और ये आपको मैं एक ड्रॉबैक ये है गेट एग्ज़ाम का कि अंडर 50 अंडर 100 रैंक वाले को भी ONGC नहीं मिल रही है, ठीक है। सच्चाई तो यही है। अब सच्चाई तो यही है। अब आप बोलोगे कि सर फिर पेपर दे ही क्यों रहे हैं जब इससे जॉब ही नहीं लग रही, तो देखो सच्चाई तो यही है कि अंडर 20 अंडर 100 वाले की भी कोई ज़रूरी नहीं है जॉब लग जाएगी, ठीक है। रिक्रूटमेंट निकलती है, अब तो अभी निकली है जैसे ONGC की रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट निकलती है नो डाउट, बट ज़रूरी नहीं है कि अंडर 10 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बट इस चीज़ को सोच के तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता, चाहे अपना हमारा सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, ठीक है। हो सकता है आप कोई से भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करके बैठे हो, लेकिन आप उनको पढ़ा रहे हो जो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगर रैंक लाके कुछ होना ही नहीं है तो फिर लानी क्यों है। तो पॉइंट इतना सही है, रैंक लाने के लिए कभी भी नहीं, अब उनको कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। और जब गेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर लेता है ना अच्छे से, उसका CSIR नेट और उसका केमिस्ट्री का कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं छूटता। ये मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है, ये मेरे बैचमेट ने ऑब्जर्व किया है, जितने मेरे बैचमेट रहे, कि गेट एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन करता है ना प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन से, उसका कोई भी एग्ज़ाम केमिस्ट्री का ये तो नहीं होता कि उसका क्लियर नहीं हो। इस चीज़ का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सो इस वीडियो को यहीं अभी समाप्त करते हैं। हम थोड़ी सी और बातें करेंगे गेट एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। अभी तो मैंने ये बता दिया मोटे मोटे तौर पे कि गेट एग्ज़ाम जो है अपना, वो सभी को पता है फरवरी में लगने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न सबको पता है। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि पेपर का देने का तरीका क्या है, ठीक है, और पढ़ा कैसे जाए। अभी अक्टूबर स्टार्ट ही हुआ है, तो हम इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ थोड़ा सा मोटिव करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ओके, थैंक्स।